नमस्कार दोस्तों औलाद हर माता पिता के जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा होती है। उनकी परवरिश और भविष्य को संवारने के लिए माता पिता अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, लेकिन अक्सर हम बच्चों से कुछ ऐसी अपेक्षाएं कर बैठते हैं जो उनके मनोविज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। जीवन में माता पिता को यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि बच्चों से हर बात में अपने अनुसार चलने या अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने की आशा रखना हमेशा सही नहीं होता। इस संदर्भ में दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी उम्मीद औलाद से नहीं की जानी चाहिए। ये बातें न केवल बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति और उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, बल्कि उनके साथ माता पिता के संबंधों में भी खटास ला सकती है। आइए इस कहानी में हम इन दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गांव के बड़े पेड़ के नीचे रोज सुबह एक साधु प्रवचन देते थे। साधु का नाम बोधिराज था और उनकी बातें जीवन के गहरे सबक सिखाने वाली होती थी। एक दिन उन्होंने कहा, मनुष्य को अपनी संतानों से दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। पहला, वे हर हाल में तुम्हारी इच्छाओं का पालन करें और दूसरा, वे तुम्हारे स्वार्थ को पूरा करने के लिए जिए। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह बात क्यों कही गई। लोगों में से एक ने पूछा, गुरुदेव, माता पिता तो बच्चों के भविष्य का ही सोचते हैं, क्या वह गलत है? साधु मुस्कुराए और बोले, सोचना गलत नहीं है, पर अपनी इच्छाओं को उनके जीवन पर थोपना गलत है। औलाद की भूमिका तुम्हारे सपनों को पूरा करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को अर्थ देना है। महेश गांव का एक सम्मानित किसान था। उसकी 10 बीघा जमीन पर हर साल इतनी फसल होती थी कि गांव के लोग उसकी संपन्नता से ईर्ष्या करते थे। उसकी पत्नी सुमित्रा सादगी और धैर्य की मिसाल थी। महेश के 3 बच्चे थे। पहला राघव, जो सबसे बड़ा बेटा था, वह 21 साल का था, पढ़ाई में तेज और शांत स्वभाव का था। दूसरा अनुज, जो 18 साल का था, मस्तीखोर और लापरवाह। तीसरी गौरी, जो 17 साल की थी, घर की सबसे प्यारी बेटी, पर अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए संघर्षरत थी। महेश ने अपने जीवन की सारी उम्मीदें अपने बच्चों पर लगा रखी थी। वह अक्सर कहा करता, हमारे खेत हमारी संपत्ति है, ये हमारी पहचान है, मेरे बच्चे इन्हें और आगे बढ़ाएंगे। सुमित्रा ने कई बार महेश से कहा, बच्चों की रुचि का भी ख्याल रखना चाहिए, पर महेश हमेशा यही जवाब देता, मैं जो कर रहा हूँ उनके भले के लिए ही कर रहा हूँ। राघव शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। उसे गणित और विज्ञान में गहरी रुचि थी। वह खेती के बारे में किताबें भी पढ़ता था, लेकिन उसकी दिलचस्पी परंपरागत खेती में नहीं बल्कि नई तकनीकों में थी। एक दिन राघव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, इंजीनियर बनकर खेती को और बेहतर बनाऊंगा। महेश ने जवाब दिया, इंजीनियरिंग? यह सब बकवास है, असली काम तो खेत संभालना है, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। राघव ने समझाने की कोशिश की, लेकिन महेश ने इसे उसकी नाफरमानी समझा। महेश ने उसे फटकारते हुए कहा, मुझे अपने बच्चों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या मैंने तुम्हें इसीलिए पढ़ाया कि तुम खेतों से दूर भागो? दूसरी ओर अनुज हमेशा पिता का चहेता था। महेश मानता था कि अनुज ही उनका सपना पूरा करेगा। अनुज ने भी यह दिखाने की कोशिश की कि वह पूरी तरह से पिता का साथ देगा, लेकिन वास्तविकता यह थी कि अनुज केवल मस्ती में रहता था। उसे खेती में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन जब महेश ने अनुज को खेतों में काम करने के लिए भेजा तो उसने बीच में ही काम छोड़ दिया और दोस्तों के साथ मछली पकड़ने चला गया। महेश को इस बात का पता नहीं चला, क्योंकि अनुज ने घर लौटकर यह दिखावा किया कि उसने बहुत मेहनत की। गौरी, महेश की इकलौती बेटी, बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। उसने 12वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन महेश और सुमित्रा उसकी शादी की तैयारी करने लगे। गौरी ने माँ से कहा, माँ, मुझे डॉक्टर बनना है, यह मेरी जिंदगी का सपना है। सुमित्रा ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा सपना ठीक है, लेकिन लड़कियों का असली घर तो उनका ससुराल होता है। गौरी ने पिता से बात की, पर उन्होंने भी कहा, तुम्हारे भाई खेत संभालेंगे और तुम्हारी शादी हो जाएगी, यही हमारी परंपरा है बेटी।
महेश परेशान था। एक तरफ राघव उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था और दूसरी तरफ अनुज गैर जिम्मेदार साबित हो रहा था। वह साधु बोधिराज के पास गया। महेश ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, फिर भी वे मेरी बात नहीं मानते। साधु ने शांत स्वर में कहा, महेश, क्या तुमने कभी अपने बच्चों की इच्छाओं को समझने की कोशिश की है? महेश ने चौंक कर पूछा, गुरुदेव, क्या माता पिता की इच्छाएं गलत है? साधु ने उत्तर दिया, इच्छाएं गलत नहीं है, पर उन्हें थोपना गलत है। बच्चे कुम्हार की घड़ी की तरह होते हैं, उन्हें आकार दो, लेकिन अपनी इच्छाओं का बोझ मत डालो। हर घड़ा अपने उद्देश्य के लिए बना है। साधु से मिलने के बाद महेश ने गहराई से सोचा। उसने अपने बच्चों से बातचीत की और उन्हें उनके सपनों को पूरा करने की आज़ादी दी। राघव ने इंजीनियरिंग पूरी की और गांव में आधुनिक तकनीक से खेती शुरू की। उसकी तकनीकों ने फसल को दोगुना कर दिया। गौरी डॉक्टर बन गई और गांव के स्वास्थ्य केंद्र में काम शुरू किया। अब गांव की महिलाएं उसे प्रेरणा मानती थी। अनुज ने अपनी गलतियों से सबक लिया और मेहनत करना शुरू किया। महेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने बच्चों से कहा, मैंने तुम पर अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश की, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि हर बच्चे को अपने जीवन का रास्ता खुद चुनने का अधिकार है। गांव के लोग महेश के परिवार को देखकर प्रेरित हुए। साधु ने एक दिन फिर कहा, औलाद पर भरोसा करो, उन्हें उनके सपने जीने दो, यही सच्चा माता पिता धर्म है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बच्चों को उनकी रुचियों और सपनों के अनुसार जीने देना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है कि वे मार्गदर्शन करें, पर नियंत्रण नहीं। औलाद से अत्यधिक अपेक्षाएं रखना माता पिता और बच्चों के रिश्ते को कमजोर कर सकता है। बच्चों से यह उम्मीद करना कि वे हर स्थिति में माता पिता की इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करेंगे, उनके स्वाभाविक विकास और आत्मनिर्भरता में बाधा डालता है। दोस्तों, माता पिता को यह समझना चाहिए कि औलाद अपनी खुद की सोच, पसंद और पहचान रखने का अधिकार रखती है। उन्हें अपनी क्षमता और रुचियों के अनुसार जीवन जीने का मौका देना चाहिए। रिश्तों में प्रेम, विश्वास और सहयोग ही वह मूलभूत आधार है जो परिवार को एकजुट रखते हैं। इसीलिए औलाद से ऐसी अपेक्षाएं रखने से बचे जो उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति या स्वतंत्रता को बाधित करे। यही एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार का आधार है। औलाद एक उपवन के पौधे की तरह होती है। उन्हें पोषण दो, लेकिन उन्हें उनकी दिशा में बढ़ने दो। औलाद को पेड़ की तरह पनपने दो, उन्हें धूप दो, पानी दो, पर अपनी परछाई बनकर उनकी रोशनी मत छीनो। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।